हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडू सक्सेस केंद्र में बहुत-बहुत स्वागत है। एडू सक्सेस केंद्र के माध्यम से आज आप सबों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाली है, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच लाई गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, चूँकि इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबों के बीच बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस आदि एग्जामों के सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सबों के बीच लाई गई है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो आनुवांशिक आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनेटिक प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो जीनोम का संपूर्ण ज्ञान एरोडॉप्सिस एरोबिडोप्सिस नामक पौधे से प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से ही पैतृकता का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गुणसूत्र किससे निर्मित होते हैं? यहाँ एडिटिंग में गलती हुआ है। एडिटिंग में इसके जगह पर किसके जगह पे क्या होना चाहिए? किससे। तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है वह डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डीएनए परीक्षण की विधि डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? तो भारत के प्रोफेसर गोपीनाथन के द्वारा ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म नामक तकनीक को विकसित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2,4-D किसका उदाहरण है? तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। क्या है? खरपतवारनाशी। 2,4-D खरपतवारनाशी का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बायोचिप में क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर। किसको? एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। भारत का कौन एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो भारत का एकमात्र डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से सुसज्जित संस्थान है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुत इसको जूम करना पड़ा, बहुत अधिक में है ये। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2010 में करनाल में गरिमा सेकेंड नामक एक क्लोन विकसित किया गया, जो किस जीव से संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, गरिमा गरिमा सेकेंड गरिमा सेकेंड जो है ये क्लोन है, जिसको राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 2010 में हरियाणा के करनाल में इसको बनाया गया था, जो किस जीव से संबंधित है? तो यह भैंस जीव से संबंधित है। किससे? तो ये भैंस जीव का क्लोन है, भैंस जीव से इसको विकसित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आनुवांशिक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जेम्स डी वाटसन को जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभी अभियंत्रित प्रथम जीव कौन सा था? तो मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीव डॉली था। प्रथम जीव क्या था? तो प्रथम जीव डॉली था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई यूटीएस जीन यह अनेक प्रकार के कैंसर के लिए क्या है? उत्तरदायी है। किस रोग के लिए? तो कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर जीनोम परियोजना जो है वह मानव जीनोम एवं और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण के लिए मानचित्रण करना ही विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो प्रखनली शिशु के जन्म के लिए जो निषेचन की प्रक्रिया है वह माता के शरीर के बाहर किया जाता है। कहाँ? माता के शरीर के बाहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता पिता से और कुछ भाग महिला प्रदाता से प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह थ्री पैरेट बेबी कहलाता है। थ्री पैरेट बेबी इसलिए कहा जाता है, उसमें एक माता शामिल होता है, एक पिता शामिल होता है और एक अन्य महिला प्रदाता शामिल होता है, इसलिए इस प्रकार के बेबी को थ्री पैरेट बेबी कहा जाता है। चूंकि इसमें कितने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं इसके प्रजनन में? 3 व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सूजनिनी का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को सूजनिनी का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना के द्विहेलिक्स संरचना को किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए की जो द्विहेलिक्स संरचना है इसको जेम्स डी वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को जेम्स डी वाटसन और क्रिक ने ये प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 1986 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए के अंतर्गत पेंटोज नामक शर्करा पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को डीएनए अंगुली छापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? डीएनए अंगुली छापन कहा जाता है।